हेलो स्टूडेंट, आई एम शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो कि है पंचलाइट कहानी का सारांश। देखिए, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं ताकि आज आप इसको पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अपना मार्क क्लियर कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी में आपको जैसे पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, इन कहानियों को पढ़ना है, आपका नंबर बिल्कुल क्लियर रहता है। लेकिन जो पंचलाइट कहानी के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो 99% हैं, यानी कि लगभग ये कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी ही आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पंचलाइट कहानी है क्या। ठीक है, तो देखिए, पंचलाइट कहानी को समझने से पहले, किसी भी कहानी को समझने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि उस कहानी में किन किन लोगों ने भाग लिया है। ठीक है, यानी कि उस कहानी के किरदार कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला किरदार आता है गोधन। इस कहानी का जो हीरो आप समझ सकते हैं गोधन को। ठीक है, उसका नाम गोधन है। उसके बाद में एक और इंटरेस्टेड आता है मुनरी। मुनरी कौन है? मुनरी जो है, इससे गोधन बहुत प्रेम करता है, यानी कि जो गोधन है मुनरी से काफी ज्यादा प्रेम करता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रेमिका समझ लीजिए। और एक आपकी है गुलरी काकी। ठीक है, गुलरी काकी। ठीक है, तो ये तीन मुख्य किरदार हैं जो इस कहानी में भूमिका निभाए हैं। ठीक है, एक गोधन है जिसको आप हीरो मान सकते हैं, नायक। ठीक है, एक आपका मुनरी है जिसको आप हीरोइन मान सकते हैं, लड़की है। ठीक है, ये गोधन जो है इस मुनरी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और ये है गुलरी काकी। ठीक है, इस मुनरी की माँ है, इसको आप विलन मान सकते हैं। ठीक है, बाद में ये भी अच्छी हो जाती है। तो ये आप लोगों को समझना है कि तीन मुख्य किरदार हैं, इन्हीं की प्रेम कहानी थोड़ा बहुत बताई गई है, गोधन और मुनरी की। ठीक है, चलिए समझते हैं, आगे कहानी में समझते हैं। तो देखिए, यहां पर जो कहानी हमारी है, देखिए, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है, यानी कि पंचलाइट जो है फरीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, इसमें उन्होंने बिहार के एक पिछड़े गांव का चित्रण किया है। किसका है? रेणु, मतलब शॉर्ट में लिखा है फरीश्वरनाथ रेणु जी, पूरा नाम है उनका। ठीक है, कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। चित्रण लिख दीजिएगा यहां पर। ठीक है, तो इस कहानी में फरीश्वरनाथ रेणु जी ने बिहार के एक पिछड़े गांव का सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, उसमें किया क्या है? देखिए, पंचलाइट कहानी है, तो पंचलाइट जो है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? लालटेन। ठीक है, और इसे हम इंग्लिश में पेट्रोमैक्स भी कहते हैं। आप गूगल पर जाएंगे, पेट्रोमैक्स सर्च करेंगे या पंचलाइट सर्च करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, इमेज आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी कि बिहार का जो गांव है उसमें एक महतो टोली है, उसमें बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं, उन्हीं के बारे में इसमें आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। तो क्या हुआ, एक बार रामनवमी का मेला आया उस गांव में, तो उन्होंने क्या किया, उस मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, चंदा लगाकर गांव भर ने। ठीक है, रुपया ले लेकर अब इकट्ठा करके पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, अब पेट्रोमैक्स को, पंचलाइट को, वो ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं, यानी कि जब उन्होंने पंचलाइट खरीदा तो ये पंचलाइट को बहुत ज्यादा सम्मान की चीज समझते हैं। जैसे आज हम लोग अगर कोई बढ़िया सी बाइक लाते हैं या कार लाते हैं तो हम बहुत सम्मान की चीज समझते हैं कि हमने कार ले ली। ठीक है, वही फीलिंग इन लोगों ने पंचलाइट खरीदने के समय किया। पंचलाइट को ये बहुत सम्मान की चीज समझ रहे थे कि ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत पिछड़े एरिया से थे ये। आगे देखिए, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि पंचलाइट देखने के लिए गांव के सभी बालक, जो बच्चे हैं, मर्द और औरतें, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक पंचलाइट को देखने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। ठीक है, यानी कि सरदार जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें शुभ काम करना है तो थोड़ा पूजा पाठ का भी प्रबंध कर लीजिए। देखिए, सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, यानी कि पंचलाइट तो वो खरीद लाए, लेकिन उन लोगों को, उन अशिक्षित लोगों को ये भी नहीं पता है कि पंचलाइट कौन जलाएगा, क्योंकि कोई जलाना जानता ही नहीं है।
ठीक है, और उसको जलाना तो पड़ेगा ही, तभी तो वो रोशनी देगा, ठीक है। तब देखिए सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, तो ये कहानी का एक पार्ट है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको जलाएगा कौन? हीरो जो है गोधन, वही जलाएगा अभी, ठीक है। लेकिन गोधन को इन गांव वालों ने बाहर निकाल दिया था अपनी जात से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी समझते हैं। देखिए आगे की कहानी क्या है। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। यानी कि इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है जो कि गांव के ही मुनरी नामक लड़की से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, ठीक है। तो होता क्या है, जो मुनरी है उसकी माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। यानी कि जब गोधन मुनरी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो क्या होता है, वो उसके घर से गाना गाते हुए निकलता है सलीमा का, ठीक है। जैसे सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे, ठीक है। तो ऐसे वो गाना गाकर निकलता है। ऐसा गाना नहीं था, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो वो गाना गाकर निकलता, तो क्या किया, तो मुनरी की माँ थी गुलरी का की, अब वो गाना सुनेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो उसने क्या किया, पंचों से शिकायत कर दी गोधन की कि वो हमारे घर के सामने से गोधन गाना गाते हुए निकलता है, ठीक है। समझ में आया। आगे देखिए, इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है। यानी कि जब पंचों ने ये बात सुनी, ठीक है, पंचों मतलब पंचायत जो बैठते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये बात सुनी तो उसने गोधन को अपनी जात से ही निकाल दिया। आगे देखिए, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, लेकिन मुनरी को पता था कि गांव में जब कोई पंचलाइट नहीं जला सकता तो गोधन ही एक ऐसा लड़का है जो पंचलाइट को जला सकता है। उसे पता है पंचलाइट जलाना। अभी देखिए गोधन जब जला देगा तो उसको लोग वापस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि मैंने पंचलाइट तो ले आया, अब अगर मैं जला नहीं पाया तो दूसरे गांव के जो लोग हैं वो हमारा मजाक उड़ाएंगे कि बताइए पंचलाइट लेकर आया और उसे जला भी नहीं पाए, ठीक है। तो उनकी मजबूरी थी गोधन को अपने जात में लेना, क्योंकि गोधन जलाना जानता था, तो पंचलाइट जलाना बहुत जरूरी था, नहीं तो उनकी बेइज्जती होती, ठीक है। आगे देखिए क्या है, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। वह जो है मुनरी जो है वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, ठीक है। आगे देखिए, पंच गोधन को पुनः जाति में वापस ले लेते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। तब क्या होता है कि जब मुनरी पहुंचा देती है पंचों तक, तो जो गांव के लोग हैं वो अपनी बेइज्जती के लिए, ठीक है, वो सोच रहे थे कि हमारी बेइज्जती ना हो, दूसरे गांव के लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं, तो क्या करते हैं, गोधन को पुनः अपने गांव में बुला लेते हैं, अपनी जात में ले लेते हैं, ठीक है, और उसे माफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गोधन पंचलाइट को जला देता है, ठीक है। पूरी कहानी, ये आपका सारांश है, पूरी कहानी थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको समझना है, लगभग यही सेम है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है यहां पर। देखिए, मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। यानी कि जो गुलरी काकी गोधन का शिकायत करने गई थी पंचों के साथ, जिसने गोधन को गांव से बाहर निकलवा दिया था, वही खुश होकर, क्योंकि गोधन पंचलाइट जला देता है, वही खुश होकर क्या करती है, गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। आगे देखिए, पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब देखिए, गोधन ने पंचलाइट जला दिया, अब जो पंच हैं, जो गांव के लोग हैं, वो भी गोधन को माफ कर देते हैं, कहते हैं तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि गाना गाते हुए निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गाना गाने से क्या होता है, ठीक है, कोई इलीगल काम आपको नहीं करना है। बस पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। यानी कि पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं जब पंचलाइट जल जाता है। देखिए, कहानी का कथानक सजीव है, यानी कि ओरिजिनल कहानी है। सीधे साधे अनपढ़ लोग की संवेदनाओं को बाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे, यानी कि सीधे साधे लोग की संवेदनाओं को बाड़ी देने में फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है सफल रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी, आप लोगों को समझ में तो आ चुकी होगी, ठीक है। एक भाषा में हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पंचलाइट कहानी है क्या। देखिए, पंचलाइट कहानी जो है इसमें 3 मुख्य किरदार हैं, गोधन, मुनरी और गुलरी काकी। क्या होता है कि गांव का, बिहार के एक पिछड़ा गांव है जिसमें एक महतो टोली है, उसमें बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं, उसी में गोधन भी है, मुनरी भी है, गुलरी काकी भी है, ठीक है। तो क्या होता है, रामनवमी के मेले में महतो टोली के जो लोग हैं वो पंचलाइट लाते हैं, लेकिन पंचलाइट को जला नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, गोधन जो है उस गांव में पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन को पंचों ने गांव से बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि वो मुनरी के घर के सामने से सलीमा का गाना गाकर निकलता था, ठीक है। तो उसकी मां ने, जो मुनरी की मां गुलरी काकी है, उसने पंचों से शिकायत कर दी थी। लेकिन जब कोई पंचलाइट नहीं जला पाता है
तो क्या किया जाता है, गोधन को गांव में वापस ले लिया जाता है, क्योंकि गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पंचलाय जला सकता था। ठीक है, तो गोधन को गांव में वापस ले लेते हैं और मुनरी की मां जो गुलरी काकी है वो गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। बस इतनी सी कहानी है, छोटी सी, अगर आप इसको याद कर लेते हैं आपको फुल में फुल मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आई होप कि आपको पंचलाइट कहानी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं, और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।